प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर जिम्मेवारी लेकर कि मुझे जन कल्याण करना है, और सबसे बड़ी सेवा है कि मैं लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग पर लगा सकूं। एक आत्मा को भी मुक्त कराने पर अगर मैंने प्रयास कर लिया, और एक आत्मा भी अगर मेरे कारण से शुद्ध हो गई, मुक्त हो गई, तो समझो मैंने जन्मों जन्मों की करी हुई, कई कई जन्मों के, मेरे गुरु महाराज फरमाते हैं 84 लाख गौदान का फल मिलता है। 84 लाख गौदान, एक गऊ का दान करना इतना इतना महान माना जाता है। 84 लाख गौदान का फल मिलता है अगर कोई व्यक्ति किसी को धर्म के मार्ग पर लगाता है, किसी को सत्य के मार्ग पर लगाता है, किसी के आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लगाता है, तो 84 लाख गौदान का फल मिलता है। बात बहुत बड़ी है। कितनी समझ में आई होगी, अब आप समझो अपने आप को। इसलिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करें। किसी को खाना खिला दिया, अच्छा है, पुण्य का काम है। किसी को वस्त्र दे दिए, अच्छा है, पुण्य का काम है। पर वो है तो अभी भी गुलाम ना, है तो वो अभी भी जेल में ना, है तो अभी भी जेल में ना। वो बाहर थोड़ी आ गया, मुक्त थोड़ी हो गया। लेकिन आपने किसी को मुक्ति के मार्ग पर लगा दिया, तो बात ही क्या होगी फिर, तो है ना। जय जयकार हो जाएगी इस दुनिया में और उस दुनिया में। जय जयकार हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने प्रयास किया। मैं नहीं कह रहा हूं सारे समझ जाएंगे हमारे कहने से, नहीं समझ जाएंगे, हम नहीं समझेंगे, लेकिन प्रयास किया, मैंने प्रयास किया, और ये प्रयास बहुत बड़ी बात है। मैंने एफर्ट लगाए, ये एफर्ट बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रयास था, मैंने किया। लोग माने ना माने जरूरी नहीं है, हमने तो कहा, हमने तो एक बार, और लोग ढीठ हैं, हम कौन सा एक दिन में मान गए थे। गुरु महाराज जी ने हमारे को सुधारने के लिए सालों लगाए हैं, सालों लगाए हैं। अब हम दूसरों के कल्याण के लिए भी ऐसे थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, जरूर प्रयास करेंगे। सालों क्या, हमने तो जन्म लगाए हैं। मेरे गुरु महाराज जी पिछले 30 लाइफ टाइम से, 30 जन्मों से मेरी संभाल कर रहे हैं। नहीं, 30 जन्म बीत गए हैं, 30 लाइफ टाइम्स, जन्मों से संभाल, क्या कहूं, सैकड़ों साल लगाए हैं, हजारों साल लगाए होंगे शायद, सैकड़ों से भी कहाँ होगा हिसाब, हजारों साल लगाए हैं। गुरु महाराज जी ने एक आत्मा को सुधारने के लिए, ए सज्जन मिले ना बिछड़े, जे आप मिले करतार। ये सज्जन मिलते हैं, बिछड़ते नहीं है। जब तक नामदान, जिस दिन अब इंसान को मिल जाता है ना, नामदान मिल जाता है, गुरु महाराज मस्तक पर आकर विराजमान हो जाते हैं उस दिन, और तब तक नहीं जाते वहां से जब तक इसकी आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। सदगुरु की कृपा है। कोई है संसार में ऐसा कोई परम हितैषी, है कोई इन जैसा, कोई दूसरा है? गुरु जैसा परम हितैषी और नहीं संसार में। नहीं, कोई तुम्हारी आत्मा को पिंड छुड़ाने के लिए प्रयास नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। बंधनों में देवी देवताओं को भी कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर बता दो, मैं क्लियर कर दूं, देवी देवताओं को मैं वंदन करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं, लेकिन ये आपको बता दूं, सभी को नमन है, नमस्कार है, लेकिन गुरु तत्व से बढ़कर कोई नहीं है। सबकी, इन सब की नमस्कार इसलिए है, इन्होंने बड़ी, इन्होंने हमारे, ये हमारे एबीसी मतलब किंडरगार्टन के टीचर रहे हैं, प्राइमरी के टीचर रहे हैं, सेकेंडरी के टीचर रहे हैं, इन्होंने बहुत सिखाया। अलग अलग जन्मों में अलग अलग देवी देवताओं की बड़ी आराधना करी, बड़ी कृपा पाई, बहुत कुछ पाया। शुक्र है इन सब का, बार बार शुक्राना करता हूं, आपने बहुत दिया। माँ भगवती ने बड़ी कृपा करी। मैंने अपने पुराने जन्मों की साधना में देखा, माँ भगवती की मैंने बड़ी आराधना करी हुई है, भगवान शिव की, अर्धनारीश्वर भगवान के रूप में, भगवान गणपति जी की, हनुमान जी की साधनाएं कर करके जन्मों जन्मों तक, पता नहीं कितने कितने जन्मों का खेल हो चुका है, कितने जन्मों तक, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जन्म हो चुके हैं शायद। इतने जन्मों में कितनी बार क्या क्या किया, कैसे कैसे खेल किए, जब समझ में आ चुके हैं, तो फिर सबने अपने तरीके से दिया बहुत कुछ, दिया बहुत कुछ, अपने अपने लेवल पर भक्ति दी, लेकिन फर्क, किसी ने आत्मज्ञान का रास्ता नहीं बताया। छोटे मोटे संसारी काम पूरे हो गए, कृपा प्राप्त हो गई, कभी कभी सिद्धियां भी प्राप्त हो गई, तो व्हाट, सो व्हाट, आत्मा रही तो बंधन में। कभी कभी मुक्ति के द्वार तक भी पहुंचे, ऐसा नहीं है कि मुक्त नहीं हुई है आत्मा, मुक्ति, मैंने अपने आप को तो देखा सदा से, कितनी बार, कितने लोकों में रह रह कर आए हैं, शिवलोक में। अभी हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो शिवलोक में रह कर आए हैं लंबे समय तक, फिर वहां पे भी कोई डाउनफॉल हो गया, वहां पे भी कोई ऐसा कर्म हो गए जो उठा के नीचे पटक दिया गया। तो शिवलोक में रहकर, विष्णु लोक में रहकर, ब्रह्मलोक में रहकर आए, अन्य अन्य देवी देवताओं की बड़ी कृपा पाई, लेकिन फिर भी मुक्ति ना हुई।
मुक्ति ना हुई। देवी लोक में रहकर आई हैं, कई देवियाँ यहाँ पर ऐसी बैठी हुई हैं, जो खुद देवियों के रूप हैं। गुरु के बिना बात पल्ले ना पड़ती, गुरु के बिना बात पल्ले ना पड़ती। इसीलिए तो गुरु का इतना महत्व है। गुरु महाराज ना मिले तो कौन समझाए? गुरु महाराज की कृपा ना हो तो कौन समझाए? इन सतगुरु दीन दयाल के युग युग धोखा खाए, युग युग धोखा खाए, बड़े धोखे हुए, बड़े खेल चले, आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। अब सतगुरु मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, मैं क्यों ना गुरु महाराज की महिमा गाऊं। रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माही सहजो सदगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे माही, जिन्होंने बाह पकड़कर पार कर दिया होता है, ऐसे गुरु ना मिले। अब मिले हैं, छोड़ना नहीं, धन्यवाद करना। अब गुरु मिले हैं, अब की बार भव सागर से पार। ना कई मिले, कई आए और कई गए, अपना ना मिला, कोई पार करने वाला नहीं मिला। सबने जेल में आकर सुविधाएं दी, पर जेल से बाहर निकालने वाला कोई ना मिला। जेल में सुविधाएं दे दी, ये सुविधा दे दी, वो सुविधा दे दी, ये जेल ही तो है, 84 लाख की जेल तो है, इससे बाहर तो नहीं हुए ना। जेल से बाहर निकालने वाले तो केवल गुरु महाराज हैं। इसीलिए उन्हें मेरे परमहंस भगवान, मेरे बंदी छोड़ भगवान, मैं कह रहा हूं बंदी छोड़, बंदियों को छुड़ाने वाले गुरु महाराज हैं। अब की बार परम मुक्ति चाहिए, और ये परम मुक्ति तब प्राप्त होगी जब संसार से उम्मीदें खत्म होगी, जब किसी से कुछ पाने की उम्मीद खत्म होगी, यहां तक कि गुरु महाराज जी से भी उम्मीद नहीं करते। उम्मीद केवल अपनी आत्मा से है। गुरु महाराज जी से ये उम्मीद लगाना कि प्रभु ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे, ये उम्मीद नहीं लगानी उनसे। हाँ, वो कृपा अवश्य करेंगे, मेरी आत्मा का कल्याण अवश्य करेंगे, इसमें कभी कोई डाउट नहीं है। गुरु महाराज जी से ये उम्मीद लगाना कि प्रभु ऐसा कर देना या वैसा कर देना या वो दे देना या वो दे देना, गुरु महाराज से एकमात्र उम्मीद, वो सदा मोक्षदायक भगवान है, आनंददायक भगवान है। मेरी आत्मा की कल्याण की पूरी जिम्मेवारी सदगुरु लेकर बैठे हैं, इसलिए नहीं भूलना। धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ना उनके, उनकी हर कृपा, उनकी हर बात मेरे कल्याण के लिए है। ये समझ में आ जाए तो श्वास श्वास में नाम का जाप करके अपना भी कल्याण कर लो और दूसरों का भी कल्याण कर लो। श्वास श्वास में नाम जप के अपना भी कल्याण कर लो। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब आकर दिखती हैं। कभी कभी आगे एक न्यूक्लियर अटैक होता हुआ, न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉर होती हुई दिखाई पड़ती है। वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह से दिखाई पड़ती है। किसी का दिमाग सटक गया और किसी ने ठाकर अपना लगा दिए, एक बम एक एक बार ट्रिगर हुआ ना, तो फिर बाकी दूसरे बैठे शांत बैठे रहेंगे? बाकी सबने पटाखे जो है दिवाली के लिए रखे हुए हैं क्या? सब फोड़ देंगे एक दूसरे के ऊपर। एक बार चालू हुआ ना सिलसिला। सच्चाई है ये जो दिख रहा है। बहुत बार ऐसा दिखता है कि 2028-29 तक पहुंचते-पहुंचते कोई वर्ल्ड वार जैसी घटना होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक अगर ऐसा हुआ तो 70% पॉपुलेशन उड़ जाएगी। 70%, 10 में से 7 लोग खत्म। बचेगा क्या? सोचो। कहाँ पर मुश्किल से जो जो आज देख सकते हो जो भीड़ मची पड़ी है, सब प्रकृति सब निपटा देगी। ना हो, प्रार्थना करते हैं कल्याण हो सभी का। अपनी आत्मा का तो कल्याण कर लो ना। और किसी की तो चलो हमने जिम्मेवारी नहीं ले रखी, पर प्रयास तो किया जा सकता है, थोड़ा अपना और थोड़ा दूसरों का भी। यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए, ये तो मौका है। रोज रोज तो नहीं कहा जाएगा। अब कुत्ते बिल्लियों को थोड़ी समझाऊंगा बैठकर, है ना? को तो नहीं समझाया जा सकता ना। चलो भाई सिमरण कर लो। बिल्लियां क्या सिमरण करेंगे, क्या उनको पल्ले पड़ेगी बात। केवल आत्मा, केवल इस मनुष्य मनुष्य जीवन में संभव है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, हाथी बना, मछली बना, कुरंग यानी कि हिरण बना। कई जन्म भय कीट पतंगा, कीट पतंगे आज आसपास में आ जाए कैसे घिन आती है। वो बन के आया है, कई जन्मों तक कीट पतंगे बन के घूमता रहा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। वृक्ष बन के खड़ा रहा। सोचो एक वृक्ष क्या कर रहा है, सालों साल खड़ा है, 10 12 15 साल 20 साल। कई कई वृक्षों की उम्र, वट वृक्ष जो होता है 400 500 साल की भी एज होती है। खड़े हो क्या कर रहे हो? समय बीतता जा रहा है, कोई आपको लग रहा है वृक्ष बैठ के सिमरन कर रहा है? कुछ नहीं कर सकता।
कुत्ता क्या कर रहा है? भो, 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 भो करता, करता लास्ट में मर जाता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बुराई किस बात की है कि अगर मनुष्य होकर भी अगर हमें कुत्ता बनना पड़ गया तो क्या? क्या पाया फिर? इतना सुंदर मनुष्य का जीवन मिला था और उसके बाद मिला तो अधोगति होकर कुत्ता बन गया, गधा बन गया, हिरण बन गया, मछली बन गया, हाथी बन गया। लानत नहीं होगी फिर और क्या होगा? दृग दृग खाया, दृग दृग पाया, दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया, दृग परिवार कुटुंब सहित त्यों जित हुण खसम न पाया। औड़ी छुटकी हथ न आवे, पहला जन्म गंवाया। सबको धिक्कार है, अगर खसम ना पाया, अगर परमात्मा को नहीं पाया तो धिक्कार है सब पाया हुआ। मौका है, भी तो है, कुछ किया जा सकता है, चूक मत जाना। बड़ी मुश्किल से धन्यवाद करते हैं, प्रभु कृपा करें, सबकी आत्मा का कल्याण हो, अब की बार सागर से कल्याण हो।